नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमओडी जीआरसी फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एक्सेल में एमओडी जीआरसी फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले से यहाँ पे डाटा बना लिया है और कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एमओडी जीआरसी, और यहाँ पर मैंने डाटा टाइप कर लिया है। अब समझना ये है कि एमओडी जीआरसी फार्मूला का यूज कहाँ करना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कभी कॉमर्स पढ़े हैं या पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके हैं कभी भी, तो आपको एक नाम सुनने को आएगा, डेप्रेशिएशन। डेप्रेशिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रासमेंट, जो ज्ञात करना होता है। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा 5,000 रुपए का, सपोज कि आपने एक मोबाइल खरीदा 5,000 रुपए का, है ना। तो आप तो आज 5,000 रुपए की मोबाइल खरीद लिया, लेकिन अगर आप कल इसको बेचेंगे तो 5,000 का नहीं बिकेगा। अब इसकी वैल्यू हो सकता है कि 4,500 हो या 4,900 हो जाए। मतलब पर डे आपकी वैल्यू जो होती है मोबाइल की, जितना यूज करेंगे उतना इसका वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है ना। तो वही हरासमेंट वैल्यू होता है जो पर डे उसकी वैल्यू घटती जाती है, और फाइनली जो वैल्यू बचती है उस पर हम लोग इसे सेल करते हैं, वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सीपीयू खरीदा 10,000 रुपए का, है ना। और कौन से डेट को खरीदा, वो डेट है यहाँ पर परचेज डेट 1/1/2024 को मैंने एक सीपीयू खरीदा। और इसका वारंटी पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड या वारंटी पीरियड मैंने यहाँ पर लिख दिया समझने के लिए, वो खत्म होगा 31/12/2024 को। मतलब पूरे 1 साल के बाद इसकी वारंटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया है एक साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी मोबाइल कभी अचानक से खराब हो जाए या मुझे बेचना पड़े, तो मुझे कम से कम 800 रुपये में बिक जाए मेरी मोबाइल, 800 रुपये कम से कम मुझे मिल जाए, घाटा ना हो। कुछ मैंने अनुमानित वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है ना, वो मैंने यहाँ वैल्यू डाल दिया। उसके बाद एक स्विच पीरियड यहाँ पर दिया है कि एक पीरियड के बाद हमको बेचना है या दूसरा लेना है, इसको रीसेल करके दूसरा लेना है, 1 पीरियड के बाद या 2 पीरियड के बाद, जितने भी पीरियड के बाद, है ना, वो पीरियड यहाँ पे मैंने डाल दिया, 1 पीरियड। उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 4%। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मोबाइल सेल हो वो डेप्रिसिएशन रेट 4% पर सेल हो, है ना। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी मोबाइल एकदम कम से कम रेट में बिके, हर कोई चाहेगा कि मेरी मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बिके। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है 4% रहे, इससे ज़्यादा, इससे कम ना हो, है ना। वो मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करूंगा कि ये 1 पीरियड के बाद यहाँ पर कितना आएगा इसका रेट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर और एमओडी जीआरसी पर आ गए। देखिए, दिया है यहाँ पर कास्ट, है ना, कास्ट दिया है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट दिया है, तो मैं यहाँ से कास्ट में इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है परचेज डेट। तो जो डेट मैंने, जिस डेट को मैंने परचेज किया वो मैंने यहाँ पर डेट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर दिया है फर्स्ट पीरियड, जो हमारा वारंटी पीरियड कब खत्म हो रहा है, वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है साल्वेज वैल्यू। मैंने बताया अभी जस्ट कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा सीपीयू कभी खराब हो जाए और एकदम ही कुछ दाम में न बिके। मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ मुझे दाम मिल जाए। तो 800 रुपये मैं रख दिया हूँ, कम से कम मुझे 800 रुपये बचत हो जाए उसमें। तो मैंने यहाँ पे साल्वेज वैल्यू मैंने रख दिया, इसमें मैंने क्लिक करके और मैं यहाँ पे साल्वेज वैल्यू ले लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पीरियड, 1 पीरियड या 2 पीरियड, कितने पीरियड के बाद आपका ये सेल करना है। तो मैंने यहाँ पर पीरियड को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी पहले इसको सेलेक्ट किया, पीरियड में यहाँ पर आकर के यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इस विंडो में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी दे रहा है रेट, है ना। रेट पर आएंगे तो वही डेप्रिसिएशन रेट कितना %, है ना। मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन रेट जो होता काउंट होता है कि आपका 1 साल के बाद कुल कितने का मोबाइल हुआ, वो रेट 4% मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद बेसिस, है ना। बेसिस में मैंने अगर आप पिछला फार्मूला देखेंगे तो बेसिस एक आता है कि आपका 3, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में समझाया हुआ है। बेसिस, ईयर बेसिस, 0 मतलब 360 दिन पे कैलकुलेशन करना है, या 1 मतलब एक्चुअल रेट, एक्चुअल डेज पर, या 3 मतलब 365 दिन पर कैलकुलेशन करना है। तो हम लोगों को बेसिकली 365 दिन पर ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हम लोगों के इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 365 दिन का होता है ना।
तो हम लोग इसका कोड रखेंगे 3, है ना, नहीं भी रखेंगे तो भी अपने से ले लेता है, लेकिन हम लोग 3 रखेंगे। और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। तो ये देखिए फाइनली 10,000 का मेरा सीपीयू था और 1 साल के बाद, है ना, 900 रुपए इसका रेट मिला। मतलब अगर मैं 1 साल के बाद अपने सीपीयू को बेचूंगा तो सिर्फ 900 रुपया मिलेगा। अगर वही रेट मैं यहाँ पे 2 पीरियड के बाद, 2 साल के बाद अगर बेचूंगा तो यहाँ पर और घट जाएगा। भाई दाम घटता जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे 5 पीरियड के बाद में बेच रहा हूँ इसको, तो 590 रुपये का हुआ। डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है यहाँ पे ये निकल रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर मैंने फैन एक खरीदा है 2000 रुपये का, और इसको भी मैंने रख दिया है 1/1/2024 को। और उसके बाद इसका वारंटी जो खत्म हो रहा है, 1 साल की वारंटी मुझको मिला था, 31/12/2024 तक का इसका वारंटी पीरियड है। और मैं यहाँ पे सालोज वैल्यू अपना डाल दिया हूँ कि 200 रुपया कम से कम मुझे तो मिलना ही चाहिए। और यहाँ पर जो मुझे सेल करना है कितने पीरियड के बाद, 1 पीरियड के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसका यहाँ पर डेप्रिसिएशन वैल्यू जो मैंने डाला है यहाँ पे 3% डाला है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूँ कि ये 1 पीरियड के बाद 3% डेप्रिसिएशन के हिसाब से कितना इसका रेट आएगा। तो वही चीज आएगा। आप इस तरह से चाहे उठा करके यहाँ से फार्मूला से लगाइए, चाहे यहाँ पर आप सीधा बराबर लिख करके बराबर एमओडी जीआरसी यहाँ पर करके आप ऐसे ले सकते हैं फार्मूला। जैसे मैंने डबल क्लिक करके यहाँ से ले लिया फार्मूला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कास्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ब्लैक है, इसमें ये हाईलाइट हो रहा है, तो मुझे कास्ट लेना है। तो यहाँ मैंने कास्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ कामा। उसके बाद देखिए डेट परचेज डेट को मैंने उठा लिया। उसके बाद फिर से कामा, मैंने कामा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट पीरियड, यहाँ पर इस तरह से मैंने ले लिया फर्स्ट पीरियड, फिर से मैंने यहाँ पर कर दिया कामा। उसके बाद देखिए साल्वेज वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कामा कर दिया, फिर पीरियड यहाँ पर मैंने इस तरह से उठा लिया। उसके बाद फिर से मैंने इसको कामा कर दिया। अब दे रहा है रेट, मैंने यहाँ से रेट उठा लिया। उसके बाद फिर से मैंने कर दिया कामा। अब देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है ना, 0 मतलब 360 दिन के हिसाब से रखना है, किस बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना है, 360 दिन पर या एक्चुअल 360 दिन पर कि 365 दिन पर। तो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन होता है वो 365 दिन के बेसिस पे होता है। तो हम लोग 362 दिन को देखेंगे कि 3 नंबर पे दिखा रहा है, तो इसका यहाँ पर डालेंगे हम लोग कोड 3। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे पोस्ट बंद और एंटर। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो पंखा है 1 पीरियड के बाद 139 रुपये का ही सिर्फ रह गया। अगर यहाँ पर इसका पीरियड और बढ़ा देते हैं, 2 कर दिए, तो ये देखिए वैल्यू घटती जाएगी। 2 के बजाय आप 4 कर दीजिए तो भी वैल्यू घट जाएगी। और 3% है जैसे, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 5%, तो ये हमारा 5% के हिसाब से निकल के आ गया। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर मैं साल्वेज वैल्यू को देखता हूँ, घटा बढ़ा के कुछ इसमें फर्क हो रहा है। मैं यहाँ पर जैसे 200 है तो मैं इसको 400 कर देता हूँ। मैंने 400 कर दिया। ये देखिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये इससे समझिए ये तो एकदम अलग है। ये सिर्फ यहाँ पे आपने अपना अमाउंट डाल दिया, लेकिन ये कहीं कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें वही चीज मैंने बताया था, कास्ट, डेट ऑफ परचेज, वारंटी पीरियड, फर्स्ट पीरियड, साल्वेज वैल्यू, स्विच पीरियड और डेप्रिसिएशन रेट और रिजल्ट। इस तरह से आप एमओडी जीआरसी का यूज करके आप डेप्रिसिएशन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।